ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददुता हंता जानता संगमे मही। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोड़ जुग पाणी। राम कहानी जो मैंने जानी कि इस अंक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। पिछले गत करीब 3 माह से मैं इस चैनल पर नहीं आ पाया था, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन उसका कारण ये था कि मेरी एक पुस्तक जिसका नाम सीता की व्यथा है, उसको मैं फाइनलाइजेशन करने में लगा हुआ था। इसमें मैंने देवी सीता के अग्नि परीक्षा विषयक जितने भी लोकोक्ति, किंवदंती और विचार हैं, उन सबको विचार में लेते हुए एक पुस्तक लिखी है, जिसमें अग्नि परीक्षा के औचित्य पर मैंने वाल्मीकि रामायण पर आधारित उसके बाहर न जाते हुए उस पर मैंने अपनी व्याख्या लिखी है। तो उसी के फाइनलाइजेशन में मैं लगा हुआ था। मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। पिछले अंक में हम देवी केकई द्वारा मांगे हुए 2 वरों के विषय में उनका विवेचना, व्याख्या और विश्लेषण कर रहे थे। तो उसी विषय को आगे बढ़ाते हुए उन विषय के पीछे हमने प्रतिपादित जो भी बातें थी वो आपके साथ में शेयर करी। लेकिन इस समापन अंक में इस प्रसंग के हम इन दोनों वरों के उद्देश्य और उसके पीछे निहित कारणों का सारांश प्रस्तुत करेंगे। पहला वर जो देवी केकई ने चाहा था वो भरत के लिए राज तिलक चाहा था। ये ऐसा वर है जिस विषय को हम समझ लें तो रामायण के और विशेष रूप से देवी केकई के विषय में जो भ्रांतियां हैं उनका निवारण हो जाएगा। मैं अपने प्रबुद्ध दर्शकों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं और उसके लिए आप सभी से निवेदन भी करूंगा कि उस पर अपनी राय अवश्य लिखें। और प्रश्न ये है कि यदि देवी केकई भरत को छोड़कर के अन्य किसी राजकुमार के लिए राजगद्दी मांगती तो भी इतनी ही बात जितनी देवी केकई के विषय में कही गई है उनके ऊपर आलोचना का प्रहार किया जाता है, तब भी क्या उसकी तीव्रता उतनी ही होती या कुछ कम होती? इस विषय में सबसे पहले हम यही प्रश्न उठाएंगे कि देवी केकई ने राजगद्दी भरत के लिए ही क्यों मांगी? जब उनके मन में यह विचार था कि राम वन में जाए तो सबसे पहले प्रश्न उठता है अयोध्या की सुरक्षा का। महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके हैं और इस समय ये सही है कि नए राजा का चुनाव हो। इसमें कोई संशय नहीं है कि राम से अधिक उसके लिए कोई भी राजकुमार योग्य नहीं है। लेकिन जब देवी केकई को श्री राम को भेजना अभिष्ट था तो उनकी अनुपस्थिति में राज्य कौन संभालता? तो 3 राजकुमार राजा दशरथ के और जो श्री राम के अनुज हैं वो उपलब्ध हैं। सबसे पहले हम सबसे छोटे की बात करते हैं, शत्रुघ्न। अगर शत्रुघ्न को राजा बनाने की बात करते तो सबसे पहले तो सबसे किशोर है, सबसे छोटे हैं, इसलिए 2 बड़े भाई के रहते हुए क्योंकि राम जा रहे हैं उनके लिए
शत्रुघ्न को बनाना ये इशारा करता है, इंगित करता है कि क्या दोनों के दोनों राजकुमार अक्षम हैं। इसलिए दोनों राजकुमारों के रहते हुए शत्रुघ्न का राज्याभिषेक हो राम की अनुपस्थिति में, ऐसा व्यवहारिक रूप से ठीक नहीं है। शत्रुघ्न से बड़े राजकुमार लक्ष्मण है। राजकुमार लक्ष्मण बड़े आशुक्रोधी हैं, उनको तुरंत गुस्सा आ जाता है और राजा के जो 8 अवगुण बताए हैं, उन 8 अवगुण में एक अवगुण क्रोध है। इसलिए लक्ष्मण की उपयोगिता अयोध्या का राज्य संभालने में नहीं है, क्योंकि वो क्रोध करते हैं, जल्दी क्रोध आ जाता है। और क्रोध करने के बाद में जब उसका चिंतन करते हैं तो उनको पता चलता है कि उनका क्रोध अकारण है। अब रहे राजकुमार भरत। भरत बहुत ही न्यायप्रिय है। इसीलिए श्री राम के वनगमन के पश्चात जब राज तिलक की बारी आई तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सबसे ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार है और योग्यता में भी राम सबसे ऊपर है, इसलिए राजा राम ही बने। और वो किसी भी कीमत पर तैयार नहीं हुए। वो तभी तैयार हुए जब श्री राम ने उनसे कहा। ऐसा नहीं है वो राज संभालने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इच्छा नहीं थी। न्यायप्रिय थे, धैर्यवान थे, कुशल प्रशासक भी थे, त्यागी प्रवृत्ति के थे, सब गुण उनमें थे, पर राज के प्रति अनिच्छा थी। देवी कैकेयी ने चिंतन किया कि अयोध्या का राजकुमार को राजा बनाने के लिए वो किसी ना किसी तरह सहमत तो कर ही लेंगी। इस प्रकार सर्वथा राजकुमार भरत ही उपयुक्त थे कि वो अयोध्या की रक्षा करते। इस समय में, जिस समय में श्री राम वन में गए, यानी 14 वर्ष के लिए, बस चूंकि राजकुमार भरत देवी कैकेयी के पुत्र है, इसलिए मैंने प्रश्न किया कि अगर वो देवी कैकेयी के पुत्र नहीं होते तो तब भी क्या देवी कैकेयी की इतनी ही निंदा होती? उत्तरवर्ती लेखकों ने, समीक्षाकारों ने अपने अपने विषय से, अपने अपने ज्ञान से, अपने अपने सोच से इसका विश्लेषण किया है। लेकिन राजकुमार भरत का चयन देवी कैकेयी ने उनकी योग्यता के आधार पर करा, न कि इस आधार पर कि वो उनके पुत्र है। दूसरा, जो देवी कैकेयी ने वर मांगा, उसकी समीक्षा अगर हम करते हैं, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, बेशक दंडकारण्य राक्षसों का अधीन था, पर यह क्षेत्र अयोध्या का क्षेत्र था। पिछले अंकों में हमने इसके विस्तार में इसका विश्लेषण किया है। बेशक वो दंडकारण्य का क्षेत्र अब राक्षसों के पास में है, लेकिन उसकी प्रजा तो अभी भी अयोध्या की ही है। तो क्या राजा की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो अपनी जनता की सुरक्षा, उसकी संस्कृति की सुरक्षा, उनके मान सम्मान की सुरक्षा करें? इसीलिए देवी कैकेयी ने राम को सुयोग्य मान करके, ये जान करके कि राम इस कार्य को कर सकते हैं, राम का चयन किया। उनका चयन का आधार ये नहीं था कि किसके पुत्र हैं, वो ज्येष्ठ हैं या कनिष्ठ हैं। उनका चयन का आधार सिर्फ और सिर्फ योग्यता था। दूसरी,
दंडकारण्य में जाकर के श्री राम के लिए बहुत बड़ा कार्य था। पहला कार्य वहां की जो जनसाधारण जनता है उसको नकारात्मकता से निकालना, अपनी संस्कृति प्रति जागरूकता पैदा करना। कभी भी श्री राम का उद्देश्य ये नहीं रहा कि वो दूसरे के देश को कब्जाए। रामायण को हम देखते हैं तो चाहे वो किष्किंधा का मामला हो या लंका का मामला हो, पहले वहां के राजा का, उसी क्षेत्र के राजा का वो चयन करते हैं। किष्किंधा के लिए राजा सुग्रीव और लंका के लिए महाराज विभीषण, और जन कल्याण का यह धर्म और न्याय की स्थापना करते हैं। तो दंडकारण्य में कोई क्षेत्र विस्तार की बात नहीं थी, कोई महाराजा राम की कोई विस्तारवादी नीति नहीं थी, लेकिन अपने क्षेत्र को पाना, धर्म और न्याय का शासन स्थापित करना, ये महती कार्य था, जिसका उद्देश्य का जो संकेत मिलता है वो हमने पिछली अपनी वीडियोस में विस्तार से आपको बताया है। तो राम का चुनाव, प्रश्न आता है राम का चुनाव ही क्यों करा? 3 कारण श्री राम के चुनाव करने के लिए है कि वो दंडकारण्य में जाए। सबसे पहला, उनके पहले जो घटना घटी है उनको हम दोबारा से एक बार देखने जाएंगे। अहिल्या प्रकरण में हमने श्री राम के उन गुणों को देखा है जिन गुण की आवश्यकता दंडकारण्य में भी उनको पड़ने वाली है। क्या? स्त्रियों के प्रति करुणा, परिवार के अंदर स्त्रियों का सम्मान, परिवार में उनको स्थापित करने की योग्यता, स्त्रियों की भूल के उपरांत भी उनके ऊपर क्षमा और कृपा की दृष्टि, यह कार्य उन्होंने मिथिला के अंदर स्थापित किया। लोगों की मान्यताओं के विरुद्ध स्थापित किया, विद्वान लोगों के सहमति के विरुद्ध स्थापित किया, और जबरदस्ती नहीं, उन सबको समझा करके एक विद्वान व्यक्ति की भांति वो मिथिला में भी वैसे पूजित हुए, वैसे भी उनका मान सम्मान बढ़ा जो उन्होंने कार्य करा अहिल्या का उद्धार करके। इसकी भी विस्तृत चर्चा हम अपने अहिल्या उद्धार के प्रकरण में कराए। ये कोई छोटा मोटा कार्य नहीं था, बहुत बड़ा कार्य था, जिसकी हमने विस्तृत व्याख्या, विश्लेषण, विवेचना उसमें करी है। दूसरा, श्री राम का गुण कहां पर दिखलाई पड़ता है? जब वो विवाह उपरांत मिथिला से लौट रहे हैं और रास्ते में महाबली परशुराम उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। मित्रों, उनके पिता महाराज दशरथ उनके परशुराम जी के क्रोध को देख करके डर गए, भयभीत हो गए, लेकिन राम भयभीत नहीं हुए, धैर्य से उनको सुना। उनके बात को, बेशक उन्होंने गुस्से में की बात को सुना, लेकिन अपमान न तो सहा न किया। जो राजा का गुण है, उस धैर्य को प्रदर्शित करके जब उन्होंने कहा परशुराम जी से कि ऐसा नहीं है, बलहीन हूं, मुझमें बल है, लेकिन जो आपकी बात है वो गलत है, तब उन्होंने परशुराम के धनुष पर अपना तीर संधान किया और यह सिद्ध किया कि राम में वो गुण है। इसी गुण की आवश्यकता वहां दंडकारण्य में भी पड़ने वाली थी। जनता को एकत्रित करना, उनको समझाना, धैर्य से उनको सुनना, विपरीत बात को भी समझना और अपनी बात को, जो धर्मयुक्त बात है, जो न्याय युक्त बात है, उसको स्थापित करना, इस गुण की आवश्यकता दंडकारण्य में पड़ने वाली थी, जिनका लक्षण वहां परशुराम संवाद में स्थापित होता है। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, मिथिला के अंदर धनुष यज्ञ का होना।
धनुष यज्ञ के अंदर श्री रामचंद्र जी ने अपनी आयुध संबंधी जानकारी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के प्रति ज्ञान, यद्यपि पुरातन धनुष था लेकिन टेक्नोलॉजी उसकी नई थी, इसीलिए कोई चला नहीं पाता था। उसका भी पूर्ण विश्लेषण हम अपने पिछले अंकों में कराए हैं। आप वहां सुनेंगे तो आपको सारी जानकारी वहां मिलेगी कि धनुष भंग नहीं था, धनुष यज्ञ था। उस धनुष को तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी। क्या प्रतिज्ञा थी? ये थी वो दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वहां ऑलरेडी उसको संदर्भित कराए, बताए। तो तीनों योग्यताओं के कारण, यानी धैर्य, बल, सुनने का समझ, स्त्रियों और जनता के प्रति दया और करुणा का भाव, ये गुण थे जिन गुणों की और जिनकी योग्यता के कारण देवी कैकेयी ने श्री राम का चुनाव किया। और उन्होंने अपने 2 श्लोक में, 2 वर में अपनी सारी कार्य योजना और अपना मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था। ये योजना समयबद्ध थी, जैसा कि हमने वर्णन किया, खुली योजना नहीं थी। श्री राम को वो कार्य 14 वर्ष के अंदर करना ही करना था। वहां उनका कोई उस योजना में बाद में बतलाने वाला नहीं था। उनको उसी योजना के रूप से काम करना था अकेले। वहां के जो लोकल रिसोर्सेज हैं, लोकल व्यक्ति हैं, उन्हीं को जोड़ करके अपने साथ में करना। और वो हम रामायण पढ़े, उसकी चर्चा हम आपसे आगे करेंगे। 11 वर्ष उन्होंने वही करा। 11 वर्षों में उनका सब लोगों को जोड़ा, उनके अंदर भावनाओं को जागृत किया, तभी वो अपने कार्य में सफल हो सके। दूसरी बात, देवी कैकेयी ने स्पष्ट रूप से बताई कि ये योजना का ढंग क्या होगा, वेशभूषा क्या होगी और योजना का तरीका क्या होगा। इसका भी पूरा व्याख्या विश्लेषण हम अपने पिछले अंकों में कराए हैं। सिर्फ हम आपके सामने इसका सारांश प्रस्तुत कर रहे हैं। अब एक प्रश्न उठता है, वो प्रश्न मेरे मित्रगण मुझसे पूछेंगे। वो प्रश्न ये है कि देवी कैकेयी ने इस योजना को इस प्रकार क्यों किया? वो महाराज दशरथ से भी विचार विमर्श करके इस योजना को कर सकती थी। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता है। तो ये कहना कि उन्होंने किया था या नहीं किया था, ये बात नहीं, लेकिन नहीं है तो मान के चलेंगे कि उसका चर्चा दशरथ से नहीं हुई या वो इस बात के लिए सहमत नहीं हुए। मुझको यही लगता है कि वो सहमत नहीं हुए होंगे। कालांतर में कभी ना कभी चर्चा इस बात की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रही होगी। अब प्रश्न यह है कि क्या ये योजना महाराज दशरथ के साथ उनसे विषय में वार्तालाप करके हो सकती थी? नहीं हो सकती। उसके 3 कारण मुख्य रूप से आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। पहला नंबर 1 कि महाराज दशरथ स्वयं राक्षसों से इतने अधिक भयभीत थे, अपने वृद्ध होने के कारण, अपने पारिवारिक मोह होने के कारण। ऐसा नहीं बल नहीं था, उन्होंने राक्षसों से खुद युद्ध किए हैं, लेकिन हर व्यक्ति की एक अवस्था होती है, एक उद्यमिता होती है। महाराज दशरथ अब वृद्ध हो गए हैं, उनमें उतनी उद्यमिता नहीं है कि अब इस अवस्था में जाकर के वो अपने से अधिक बलशाली राक्षसों से युद्ध कर सके। पिछले प्रसंग में भी हमने जब विश्वामित्र संवाद में यानी मिथिला गए हैं, इसकी हमने चर्चा विस्तृत में करी है कि किस प्रकार विश्वामित्र जी उनको अपने साथ में ले गए हैं और वहां महाराज दशरथ ने उनसे क्या कहा था। वहां महाराज दशरथ ने स्पष्ट रूप से कहा था कि मैं रावण से तो युद्ध कर ही नहीं सकता हूं, मैं अक्षम हूं। तो ना उनके पास में बल था, सैन्य बल, ना उनके पास में आत्मिक बल था। उस समय भी उन्होंने मना कर दिया, लेकिन राम के अंदर आत्मिक बल था, उनका पुरुषार्थ था।
यही तो उनका देवत्व है कि वो उस पुरुषार्थ को लेकर के, अपने भरोसे को, आत्मबल को लेकर के गए और सफल होकर के लौटे। और इसी आत्मबल के कारण देवी केकई ने उनका चुनाव किया और पहले से भी अधिक बड़ा कठिन दुरूह कार्य उनको दिया। दूसरी बात, महाराज दशरथ इस संकट को पीछे रखना चाहते थे, क्योंकि उनको जो संतान मिली वो बुढ़ापे में मिली, देर में मिली, इसलिए उनका संतान के प्रति स्नेह ज्यादा था। आदमी अपने भय से नहीं डरता है, अपनों के भय से डरता है। इसलिए महाराज दशरथ से वार्तालाप करके इस समाधान को नहीं होना था। शायद महर्षि ने इसी बात को पीछे रखा है, गुण रखा है। और मुंडक का वचन है कि देवाः यही परोक्ष प्रिया। जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं अप्रत्यक्ष को देखते हैं, उस अप्रत्यक्ष के कारण को देखते हैं। और आप तुमसे मेरा निवेदन यही है, उस अप्रत्यक्ष कारण को देखिए कि अपने राज्य को प्राप्त करना, खोए हुए जगह को प्राप्त करना, उसकी जनता की सुरक्षा करना, वो जिम्मेदारी राजा की थी। लेकिन अगर राजा नहीं कर पाए तो राज परिवार की वो जिम्मेदारी बनती है, वो किन प्रकार उस कार्य को पूरा करे। अगले अंकों में हम देवी केकई के विषय में चर्चा करेंगे कि जितना देवी केकई के साथ में बातें कही गई हैं, क्या वो बातें जो हमारा ये विचार है, जैसे हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि महारानी केकई ने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं करा है, राज्य के लिए करा है, देश के लिए करा है, राष्ट्र के लिए करा है। तो क्या ये हमारा ही मंतव्य है या वाल्मीकि रामायण में इसके कुछ संकेत हमको मिलते हैं? अगले अंकों में हम महारानी वीरांगना, मैं तो वीरांगना ही कहूंगा क्योंकि वीरांगना वो है, महारानी वीरांगना केकई के विषय में चर्चा करेंगे। और इसी में ही हम देवी सुमित्रा की भी चर्चा करेंगे कि देवी सुमित्रा ने अपने राष्ट्र के लिए क्या आहूत किया है और क्या उनके विचार हैं, और इस प्रकरण में अलग अलग लोगों की क्या क्या राय हैं, उन लोगों ने किस किस प्रकार से अपना प्रतिक्रिया दी है, इस विषय में भी हम आपके सामने रखेंगे कि क्या वाकई में जो हमारा सोचना है कि महारानी वीरांगना केकई राष्ट्र के लिए उन्होंने किया है, वो एक कुशल योजनाकार हैं। इस विषय में क्या हम अपनी बात को आपके सामने संकेतों के हिसाब से पूरे प्रोजेक्ट से क्या सिद्ध कर पाते हैं? हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको हमारी इस अंक में कोई नई जानकारी मिली, आपको अच्छा लगा, तो आप अपने कमेंट्स, अपने विचार अवश्य हमें लिखें, इसको शेयर करिए। अजीज मैं तो ये कहूँगा, और लाइक करिए। आपका लाइक करना, शेयर करना मेरे मनोबल को बढ़ाएगा। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।